वेलकम टू माय चैनल आपकी सखी रेनू बाला। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आपकी सखी रेनू बाला पर। और मैं हूँ रेनू बाला और आज मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ फिर से अपनी लिखी एक नई कविता के साथ। आज की मेरी कविता वट सावित्री की कथा पर आधारित है। मैंने कविता के माध्यम से इस कथा को आप सभी के सामने लाने का प्रयास किया है। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इस प्रयास में कितनी सफल रही हूँ और आपकी मेरी ये कविता कैसी लगी। तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। पावन व्रत वट सावित्री का मनवांछित फल देने वाली, वट के वृक्ष की पूजा जो करती सदा ही रहती सौभाग्यशाली। वट सावित्री के पावन दिन पर माँ सावित्री की कथा सुनाऊं। वट सावित्री के पावन दिन पर माँ सावित्री की कथा सुनाऊं। पतिव्रता उन जैसा ना कोई, उनके गुणों का बखान मैं गाऊं। पतिव्रता उन जैसा ना कोई, उनके गुणों का बखान मैं गाऊं। एक समय की बात है मित्रों, अश्वपति नामक एक राजा संतान प्राप्ति करने हेतु बड़ा प्रभावी यज्ञ किया था। यज्ञ प्रभाव के कारण ही उनके घर जन्मी एक तेजस्वी कन्या। यज्ञ प्रभाव के कारण ही उनके घर जन्मी एक तेजस्वी कन्या। नाम था जिसका सावित्री थी, रूप सौंदर्य में सबसे बढ़िया। नाम था जिसका सावित्री थी, रूप सौंदर्य में सबसे बढ़िया। तो अब तक आपने सुना, अश्वपति नामक राजा था जिसका कोई संतान नहीं था, तो उसने यज्ञ किया और यज्ञ से उसे पुत्री की प्राप्ति हुई, जिस पुत्री का नाम रखा गया सावित्री। अब आगे सुनिएगा। उसकी हंसी से फूल थे झड़ते, बातों में मिश्री थी घोली। बुद्धिमत्ता में सबसे थी अव्वल, जानती सब सखियां हम जोली। बीता बचपन आई जवानी, ब्याह की बातें होने लगी तब। बीता बचपन आई जवानी, ब्याह की बातें होने लगी तब। कहाँ मिलेगा इस धरती पर सावित्री सा तेजस्वी वर। कहाँ मिलेगा इस धरती पर सावित्री सा तेजस्वी वर। अब तक आपने सुना कि उसकी हंसी बहुत ही अच्छी थी, उसकी बातें भी बहुत मिश्री जैसी मीठी थी और वह बुद्धिमत्ता में भी बहुत तेज थी। और धीरे धीरे वह बड़ी हो गई, वर की तलाश होने लगी उसके ब्याह के लिए, लेकिन वह इतनी तेजस्वी थी कि उसके अनुसार कोई वर मिल नहीं रहा था। तो आगे सुनिए क्या होता है। राजा ने तब सावित्री से बोला, सारे नगर का भ्रमण करो तुम, जहाँ मिले तुमको तुम जैसा ऐसे वर का चयन करो तुम। मंत्री और सैनिक सावित्री संग भ्रमण को निकले नगरों में, फिर कोई न पाया सावित्री सम। निराशा के बादल गए घिर, कोई न पाया सावित्री सम। निराशा के बादल गए घिर। थक कर वे वन से जब गुजरे, एक कुटिया में शरण थी ले ली। उस कुटिया में रहने वाला सत्यवान था अति तेजस्वी। उस कुटिया में रहने वाला सत्यवान था अति तेजस्वी। अपने अंधे माता पिता संग कुटिया में वह तो रहता था,
शत्रु द्वारा राज्य से वंचित कष्ट का जीवन वो सहता था। शत्रु द्वारा राज्य से वंचित कष्ट का जीवन वो सहता था। सत्यवान के तेज को देख के सावित्री मन में हर्षाई। पति रूप में वर्ण किया मन ही मन में वो तो मुस्काई। वापस लौट के अपने पिता से सत्यवान की बात बताई। वापस लौट के अपने पिता से सत्यवान की बात बताई। पति बनाऊंगी मैं उनको ही अपने मन की बात बताई। तक आपने सुना कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह वर की तलाश में नगर नगर घूमी, लेकिन कहीं भी उसके जैसा तेजस्वी वर कहीं नहीं मिल रहा था, जिससे सभी उदास हो रहे थे। अंत में एक वन में, तपोवन में, एक अंधे माता पिता के साथ एक सत्यवान नाम का युवक रहता था, जिसको कि सावित्री पसंद आ जाती है और सावित्री को वो पसंद आ जाते हैं और मन ही मन सावित्री उसे अपना पति मान लेती है और वापस जाकर अपने पिता से कहती है कि मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। अब आगे सुनिए क्या होता है। उसी समय नारद जी पहुँचे सावित्री से, कहने लगे फिर चयन किया जिसका है तुमने, बदल दो निर्णय मानो तुम गर। तेजस्वी सत्यवान बड़ा पर दुर्भाग्य से वह है अल्पायु। तेजस्वी सत्यवान बड़ा पर दुर्भाग्य से वह है अल्पायु। 1 वर्ष ही शेष बची है उसके जीवन की अब आयु। 1 वर्ष ही शेष बची है उसके जीवन की अब आयु। नारद जी सावित्री को समझाते हैं कि तुम ऐसे वर का चयन कर चुकी हो जिसकी की आयु बस 1 वर्ष ही बची है, वह अल्पायु है। तो सावित्री देखिए क्या कहती है। सावित्री ने कह दिया सबसे पति बनाऊंगी उनको ही, दुख में सुख में हर संकट में साथ निभाऊंगी उनके ही। पुत्री प्रेम के आगे झुककर पूरे विधान से ब्याह रचाई। पुत्री प्रेम के आगे झुककर पूरे विधान से ब्याह रचाई। पति रूप में सत्यवान पा सावित्री फूली ना समाई। पति रूप में सत्यवान पा सावित्री फूली ना समाई। सावित्री और सत्यवान की शादी हो जाती है और आगे देखिए क्या होता है। के संगवन रहने लगी वह नाजो से पाली गई सुकुमारी। अंधे सास ससुर की सेवा करते हुए वर्ष 1 गुजारी। 4 दिन जब शेष बचा था चिंतित होने लगी वह नारी। 4 दिन जब शेष बचा था चिंतित होने लगी वह नारी। पति के प्राणों की रक्षा को करने लगी व्रत वो तो दुखियारी। पति के प्राणों की रक्षा को करने लगी व्रत वो दुखियारी। सत्यवान की शादी हो जाती सावित्री से और जैसा कि नारद जी ने कहा था कि उसके जीवन का बस 1 ही वर्ष शेष है। जब 1 साल गुजर जाते हैं और 4 दिन शेष बचते हैं तो वह बहुत सारे व्रत करने लगती है, उपवास में रहने लगती है सावित्री कि किसी तरह उसके पति के प्राणों की रक्षा हो जाए। तो आगे सुनिए क्या होता है। देखते देखते दिन वो आया जिस दिन आनी थी काल पति की। लकड़ी काटने चल दी पति संग रक्षा कवच बन अपने पति की। सत्यवान जब पत्नी के संग लकड़ी आया काटने तभी अचानक गिरा भूमि पे प्राण पखेरु उड़ गए उसके। लकड़ी काटने के लिए जाता है
तो उसे तो पता रहता है सावित्री को कि आज मेरे पति की अंतिम दिन है, तो वह उसके साथ ही चली जाती है वन को। तो आगे सुनिएगा क्या होता है। सावित्री ने उसी समय एक तेज पुंज को आते देखा, लाल वस्त्र पहने यमराज को पति के प्राण ले जाते देखा। चलने लगी पीछे पीछे, यहाँ देखे यमराज को गुस्सा आया। चलने लगी पीछे पीछे, यहाँ देख यमराज को गुस्सा आया। बोला रुक जाओ तुम यहीं पे, करने दो मुझको जो करने आया। बोला रुक जाओ तुम यहीं पे, करने दो मुझको जो करने हूँ आया। सावित्री ने देखा कि लाल वस्त्र धारण कर किए हुए यमराज जी आए हैं और उसके पति के प्राण लेके जा रहे हैं। ये सावित्री एक तेजस्वी कन्या थी, इसलिए यमराज को वह देख सकती थी। तो वह भी पीछे पीछे जाने लग जाती है कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। तो यमराज को गुस्सा आ जाता है कि तुम मत जाओ, तुम्हारी अभी आयु शेष है, तुम क्यों आ रही हो पीछे पीछे। वह गुस्सा आ जाता है। तो आगे सुनिए क्या होता है, सावित्री क्या बोलती है, सुनिएगा। बोली तभी सावित्री विनय से, रहना पति संग धर्म है मेरा। बोली तभी सावित्री विनय से, रहना पति संग धर्म है मेरा। पति के प्राणों की रक्षा करना पतिव्रत का धर्म है मेरा। सुनकर के सावित्री की बातें यमराज के मन में ये आया। सुनकर के सावित्री की बातें यमराज के मन में ये आया। पति के बदले मांग लो कुछ भी, वरदान तुझे मैं देने आया। पति के बदले मांग लो कुछ भी, वरदान तुझे मैं देने आया। तो सावित्री की निष्ठा और पतिव्रत भक्ति देखकर यमराज जी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पति के बदले चाहे जो वरदान मुझसे मांग लो। तो वह 3 वरदान मांगती है, सुनिए वह क्या क्या मांगती है। सावित्री खुश होकर के फिर सास ससुर की मांग ली आंखें। पहले वरदान में वह अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगती है, क्योंकि उसके सास ससुर अंधे रहते हैं, दृष्टिहीन रहते हैं। तो सुनिएगा। सावित्री खुश होकर के फिर सास ससुर की मांग ली आंखें। धर्मराज खुश होके कहा फिर मांगो कुछ तुम और भी मुझसे। धर्मराज खुश होके कहा फिर मांगो कुछ तुम और भी मुझसे। सास ससुर को मिले राज सुख, छीना राज फिर से मिल जाए। सास ससुर को मिले राज सुख, छीना राज फिर से मिल जाए। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर, मेरे पिता को पुत्र हो जाए। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर, मेरे पिता को पुत्र हो जाए। क्योंकि उसके पिता को कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री ही थी, वही सावित्री। तो उसने अपने पिता के लिए भी मांग लिया और सास ससुर की आंखें मांग ली। सास ससुर का राजपाट जो छीन गया था वो भी वापस मांग ली। अब आगे सुनिएगा क्या होता है। सारी बातें मान ली यम ने, बोला बेटी वापस जाओ। जो कुछ तुमने मांगा है पूरा हो जाएगा, तुम घर जाओ। आगे बढ़ जब यमपुरी को सावित्री फिर पीछे आई। आगे बढ़ा जब यमपुरी को सावित्री पीछे फिर आई। बोला यम की आखिरी वर तुम पति के बदले मांग लो कुछ भी। अब इतने सारे वर देने के बावजूद भी सावित्री जो है मतलब पीछा नहीं छोड़ती है यमराज जी का। तो यम आखिरी में बोल देता है कि चलो तुम आखिरी एक वर मांग लो लास्ट, लेकिन तुम्हें पति के बदले तुम वो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। वह बहुत ही बुद्धिमान थी सावित्री,
इसलिए उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और वह यमराज को बोली कि कुछ सोचा फिर सोच के बोली, सत्यवान सम पुत्र हो मुझको, दे दो ये वरदान प्रभु उन जैसा तेजस्वी पुत्र हो मुझको। जल्दबाजी में सावित्री से कह दिया यम ने तथास्तु, जल्दबाजी में सावित्री से कह दिया यम ने तथास्तु। जो कुछ मांगा है तुमने अभी पा जाएगी जीवन में तू, जो कुछ मांगा है तुमने अभी पा जाएगी जीवन में तू। सावित्री ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मांग लेती है कि सत्यवान के जैसा तेजस्वी पुत्र मुझे मिले। तो आगे सुनिएगा क्या होता है। इतना कह आगे बढ़ने को धर्मराज ने जब कदम बढ़ाए, बोली तभी वर कैसे हो पूरा, कि प्यार कर मुझको ये बताए। बिना पति के पुत्र की प्राप्ति संभव कैसे इतना तो बताओ, बिना पति के पुत्र की प्राप्ति संभव कैसे इतना तो बताओ। धर्मराज तुम तो हो कहाते मेरे पति के प्राण लौटाओ, धर्मराज तुम तो हो कहाते मेरे पति के प्राण लौटाओ। तो अब धर्मराज तो दुविधा में पड़ गए, क्योंकि धर्मराज कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं और उनके दिया हुआ वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। तो उसे मजबूरन सत्यवान के प्राण लौटाने होते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। सावित्री की पति भक्ति से खुश हो यम ने प्राण लौटाए, सत्यवान को प्राण दान दे अपने सारे वचन निभाए। बोला युगो युगो तक तेरी नाम के गुण गाएगी नारी, बोला युगो युगो तक तेरी नाम के गुण गाएंगी नारी। जो भी तेरी ये कथा सुनेगी सौभाग्यवती हो जाएंगी सारी, जो भी तेरी ये कथा सुनेगी सौभाग्यवती हो जाएंगी सारी। तो अंत में सावित्री के पतिव्रत धर्म की जीत होती है, उसकी निष्ठा की जीत होती है और धर्मराज को अंत में हारना पड़ता है एक सती के सामने, एक पतिव्रता के सामने। इसलिए पतिव्रता की शक्ति बहुत ही बड़ी होती है। आशा है आप सभी को मेरी यह कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.